की ठोसनेस या फिर आप ठोसनेस, वाह क्या वर्ड हुआ है ठोसनेस, कौन सी चीजें जो बच्चों को डरा रही है। अब हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एवरी क्लासेस एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर। एज स्टूडेंट सेड कि सर टिश्यू वाला जो चैप्टर है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। एंड अगर मैं इसकी बात भी कहूँ आपसे तो मेनली इसमें दो ही चीजें पढ़नी है, कहने के लिए दो ही चीजें पढ़नी है। एक आपको प्लांट टिश्यू पढ़ना है और एक आपको बच्चा एनिमल टिश्यू पढ़ना है। कहने के लिए बड़ा आसान है कि सर एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू तो पढ़ना है, लेकिन ये अपने आप में ही बहुत बड़ी कहानी है भाई प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू की। इसलिए इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट प्लांट टिश्यू एंड मेक श्योर कि सारे के सारे नोट्स आप बनाते जाएं, क्योंकि आपको बाद में बनाने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी समय काफी कम है, आपके बोर्ड एग्जाम, आपके एग्जाम भी आने वाले होंगे। तो चलिए भाई बात करते हैं कि मेनली टिश्यू होता क्या है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने सेल पढ़ के आ चुके हो। आप आपका चैप्टर नंबर 5 सेल, दैट इज फंडामेंटल एंड यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो सेल आपका एक पर्टिकुलर छोटा सा पार्ट है, ठीक है ना। एक शरीर के लिए अगर मैं कहूं सेल तो एक छोटा सा पार्ट होता है, लेकिन अगर मैं सेलों को जोड़ दूं, सेम एक जैसे सेलों को मैं जोड़ दूं तो उससे क्या बनता है, टिश्यू बनता है। तो यहाँ पर लिखा भी गया है कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल सिमिलर होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है कि जैसे मसल सेल है और एक सेल कहीं और का है और एक आपका कहीं और का है। तो आपके सेल का फंक्शन भी सेम होना चाहिए और उनका स्ट्रक्चर भी सेम होना चाहिए, तो वहां से क्या बनता है, आपका टिश्यू बनता है। तो टिश्यू हम ये कह सकते हैं कि सेल से, एक सेकेंड, हाँ, तो आपका सेल से क्या बना, टिश्यू बना। अब टिश्यू से आपका क्या बनेगा बच्चा, टिश्यू से बनेगा आपका ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनेगा, ऑर्गेनिक ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनेगा, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा एक चेन चलती रहती है कि सेल से बनेगा टिश्यू, टिश्यू से बनेगा ऑर्गन, ऑर्गन से बनेगा ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से देन फाइनली एक ऑर्गेनिज्म बनेगा। क्लियर। तो देखो अब इसमें लिखा क्या क्या है वो समझ लेते हैं कि इन प्लांट एंड एनिमल्स ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड टिश्यूज कैरीड आउट स्पेसिफिक फंक्शंस। क्लियर है। प्लांट की बात करी जाए फिर एनिमल की बात करी जाए तो वहां पर ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। और टिश्यू ध्यान में रखना बच्चे कि स्पेसिफिक फंक्शन के लिए वो काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका बहुत अच्छा है कि इन ह्यूमन बीइंग, देखो ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, इन ह्यूमन बीइंग द सेल्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स हेल्प इन मूवमेंट। तो आपकी ह्यूमन बीइंग की अगर मैं बात करूं तो जो मस्कुलर टिश्यू होता है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में काम आता है और साथ ही साथ में आपको मूवमेंट करने में भी काम आता है। अगर मैं प्लांट की बात करता हूं तो इन प्लांट द सेल्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू कंडक्ट वाटर एंड फूड फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट। क्लियर। अभी आप जाकर अभी देखेंगे उसमें अपन परमानेंट टिश्यू देखेंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू देखेंगे। बिलीव मी बहुत सिंपल चैप्टर है, क्लियर है। और मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको बहुत सिंपल वे में बताऊं, ठीक है। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि सारे का सारा, क्योंकि अभी तो आपका 9th है, अब जब आप मूव करोगे 10th में तो उसके लिए बहुत सारी चीजें आने वाली है, ठीक है भाई। चलो बात करते हैं कि सर प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में देखो एक सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आपका आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन प्लांट से वो प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू की अगर मैं बात करूं तो प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब आपका जो प्लांट होता है वो आपका एक ही जगह पर रहता है। ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से हम मूव कर पा रहे हैं प्लांट भी मूव कर पा रहे होते हैं, नहीं। तो प्लांट क्या होते हैं, आपके फिक्स्ड होते हैं, वो कभी भी मूव नहीं करते। मोस्ट ऑफ द सेल्स एंड टिश्यूज इन द प्लांट्स प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ। उनको क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ में उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं। So most of the tissues consist of dead cells because they provide mechanical support and strength to the plant। तो जो प्लांट होते हैं, ज्यादातर जो प्लांट में देखा गया है उनके अंदर कौन से टिश्यूज होते हैं, जो डेड टिश्यूज होते हैं, डेड सेल्स जो होते हैं उनसे मिलकर जो टिश्यूज बनते हैं वो प्रोवाइड किया, वो आपके मिलते हैं कहां पर, प्लांट में। क्यों, आप ये भी कह सकते हो कि वो मूवमेंट नहीं कर रहे हैं और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। वो कौन प्रोवाइड कर पाएगा, आपका डेड सेल से बनने वाले टिश्यूज, ठीक है। अगर मैं बात करूं आगे तो अब आपका जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपका क्वेश्चन बनता है, यहां से ये क्वेश्चन आपका बनने लायक है, ऐसी बात नहीं है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। तो अगर मैं बात करूं प्लांट टिश्यूज की तो देखो ये तो हर एक बच्चे को पता होता है, प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कभी भी वो प्लेस टू प्लेस मूव नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल्स एंड टिश्यूज इन प्लांट्स प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ। मोस्ट ऑफ द जो आपके सेल्स होते हैं वो प्लांट्स के अंदर क्या प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स। इसी की वजह से मोस्ट ऑफ द जो टिश्यूज होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं, डेड सेल से मिलकर बनते हैं। इसका आप इस तरीके से समझ सकते हो, क्योंकि वो मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं और आपको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो किससे मिलकर बनते हैं, डेड सेल से मिलकर बनने वाले टिश्यू से मिलकर वो बनते हैं, ठीक है। आगे दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट। इसीलिए वो बनते हैं क्योंकि वो मैकेनिकल सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं किसको, प्लांट को। इसलिए अभी आप थोड़ा आगे जाकर देखेंगे कि जो आपका प्लांट होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, रिजिड होता है, ठीक है ना। अभी थोड़ा बस थोड़ी देर की बात है, आपको सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर मैं आगे देखूं तो ग्रोथ ऑफ द प्लांट टेक्स प्लेस ओनली इन सम रीजन। आपने कई बार देखा होगा, ऐसा नहीं है कि प्लांट के अंदर हर एक पॉइंट पर आपका ग्रोथ होता है, ऐसी बात नहीं है। आपके प्लांट में कुछ स्पेसिफिक रीजंस होते हैं जहां पर आपका ग्रोथ होता है, और वहां पर जो ग्रोथ होता है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी टिश्यूज के कारण वहां पर होता है, ठीक है। अब जैसे आगे आपको थोड़ा बहुत पता होगा कि जैसे आप आगे जाकर पढ़ने वाले हैं, एपिकल मेरिस्टेम पढ़ने वाले हैं, इंटर कैलरी में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ने वाले हैं, आप आगे जाकर लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ने वाले हैं। तो मतलब उसी का आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्रीफ में इनको बता गया है। सो प्लांट्स हैव टिश्यूज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। जो आपके
किसी रीजन में ही आपके क्या नाम है किसी पर्टिकुलर रीजन में ग्रोथ करवाते हैं तो उनको बोला जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज विच डिवाइड एंड हेल्प इन ग्रोथ, जो कि डिवाइड होकर हेल्प करते हैं ग्रोथ में, किसके, प्लांट के। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कौन से टिश्यूज होते हैं, जो ग्रोथ करने में मदद करते हैं, साथ ही साथ में वो डिवाइड होकर ग्रोथ करवाते हैं। क्लियर है, मतलब एक सेल से अलग 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 सेल्स बन जाएंगे और वहां से जाकर आपका डेवलपमेंट या फिर ग्रोथ करेंगे किसी भी प्लांट के अंदर। परमानेंट टिश्यूज की बात करूं तो जो वो कभी भी आपके वो कभी भी आपके डिवाइड नहीं होते हैं और वो कोई आपका ग्रोथ नहीं करवाते हैं, वो पर्टिकुलरली आपकी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है ना, चलो तो ये तो हो गया आपका प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू में मेनली क्या चीज वो ध्यान में रखनी है, कभी वो मूव नहीं करते, साथ ही साथ में आप ये कह सकते हो कि उसके जो मोस्ट ऑफ द सेल्स होते हैं वो डेड सेल से मिलकर आपके टिश्यूज बनते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में तीसरा ये पॉइंट याद रखना कि जो प्लांट होता है, प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है वो कुछ पर्टिकुलर रीजन में ग्रोथ होती है, और ऐसे टिश्यूज जो पर्टिकुलर रीजन में ग्रोथ करवाते हैं उन टिश्यूज को हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। क्लियर है, अभी इनके भी टाइप्स हैं कुछ, ऑल्दो अभी आप आगे जाकर पढ़ोगे। फिर उसके बाद हमने ये पॉइंट याद रखा कि जो आपका जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो डिवाइड होता है, डिवाइड करने के बाद ही वो ग्रोथ करवाता है किसी भी प्लांट के अंदर। इफ वी टॉक अबाउट परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू कोई ग्रोथ नहीं करवाएगा ना वो डिवाइड होगा, डिवाइड नहीं होता इसलिए उसका नाम क्या होता है, परमानेंट टिश्यू होता है। ठीक है, आप इस तरीके थोड़ा सा याद रखना। अब बात करते हैं अपन किसकी, एनिमल टिश्यू की। तो एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड नीड मोर एनर्जी देन प्लांट्स। ऑब्वियसली बात है कि जो एनिमल्स होते हैं, मतलब हम सभी लोग अपन किस में आते हैं, एनिमल्स में आपको अपन लोगों को कंसीडर किया जाता है। तो हम मूव करते हैं प्लेस टू प्लेस, मतलब हर जगह अपन जाते रहते हैं, हम एनर्जी को कंज्यूम करवाते हैं। तो हम एनर्जी को जब कंज्यूम करेंगे तो हमें एनर्जी चाहिए भी रहेगी। सो मोस्ट सेल्स एंड टिश्यूज इन एनिमल्स आर लिविंग सेल। तो आपके देखो जाहिर सी बात है, प्लेस टू प्लेस आपको जाना है, मूवमेंट आपको करना है, एनर्जी आप ज्यादा ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके जो टिश्यूज होंगे वो कैसे होंगे, लिविंग होंगे। क्लियर है, मरे हुए नहीं होंगे, क्योंकि आपका जो आपके प्लांट होते हैं, प्लांट मूवमेंट नहीं करते, तो उनके जो टिश्यूज होते हैं वो मरे हुए सेल से मिलकर बनते हैं। ठीक है, अच्छा फिर आगे देखते हैं। तो द ग्रोथ ऑफ द एनिमल्स इज मोर यूनिफॉर्म, सो एनिमल डू नॉट हैव सेपरेट डिवाइडिंग एंड नॉट डिवाइडिंग सेल्स। मतलब आपके जैसे जो एनिमल्स है, एनिमल्स में ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर रीजन में आपका ग्रोथ हो रहा हो या फिर पर्टिकुलर रीजन में आपका डेवलपमेंट हो रहा हो, वो हर जगह आपका यूनिफॉर्म रहता है डेवलपमेंट। इसलिए आपके जो एनिमल सेल होते हैं, एनिमल टिश्यूज होते हैं, उनमें कोई डिवाइडिंग का या फिर नॉन डिवाइडिंग का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, वो तो एक अलग कॉन्सेप्ट है अपना एनिमल टिश्यूज का। एनिमल्स हैव ऑर्गन्स हैविंग स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, सो द ऑर्गन्स हैव स्पेशलाइज्ड टिश्यू। तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स के अंदर क्या होता है, स्पेशल अपने अंदर जो होता है स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं जो यही काम करेंगे। जैसे मान के चलो, अगर मैं लीवर की बात करूं तो लीवर का एक पर्टिकुलर काम होगा, अगर मैं पेनक्रियास की बात करूं तो पेनक्रियास का अलग काम होगा, अगर मैं हार्ट की बात करूं तो हार्ट का एक अलग काम है। तो यहाँ पर ये जो सारी चीजें जो मैंने बताई हैं, ये कहीं ना कहीं अगर स्पेसिफिक काम होगा तो कहीं ना कहीं ये सभी के सभी ऑर्गन्स एक स्पेसिफिक टाइप की टिश्यू से मिलकर बने होंगे। तो वो हम देखेंगे इसमें एनिमल टिश्यू में। क्लियर है भाई, तो आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आप 3 से 4 डिफरेंस इसमें लिख सकते हो। चलो अब बात करते हैं प्लांट टिश्यू की। तो जो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट टिश्यू को करने वाले हैं, बहुत इजी तरीके से। चलो मैं ऑल्दो आपको बता दूं, आपका जो प्लांट टिश्यू है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू आपका एनिमल टिश्यू। तो आपका प्लांट टिश्यू आपको समझ में आ जाएगा ना, और समझ जाना कि आपको फिर एनिमल टिश्यू तो आ ही जाएगा। ठीक है भाई, चलो भाई अब बात करते हैं हम किसकी, प्लांट टिश्यू की। तो प्लांट टिश्यू आर ऑफ टू मेन टाइप्स, दे आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू क्या होते हैं, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए काम करते हैं, प्लांट की ठोसनेस है, फिर आप ठोसनेस, वाह क्या वर्ड बोला, ठोसनेस, क्लियर है, रिजिडनेस के लिए काम करता है, तो वो होते हैं प्लांट टिश्यू। और ये मेनली दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका बच्चे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है आपका परमानेंट टिश्यू। तो अगर मैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करता हूं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, आर ऑफ 3 टाइप्स। वाह, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी 3 टाइप के आपके होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैंने डिस्कस किया था आपसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो आपके प्लांट के पर्टिकुलर रीजन में आपका ग्रोथ करवाते हैं। क्लियर, तो वो पहला होता है आपका एपिकल मेरिस्टेम, फिर होता है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और लास्ट वन इज योर लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्लियर, अगर मैं बात करता हूं परमानेंट टिश्यू की, पहले तो मैं इसको रब कर दूं फिर आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो देखो, अगर मैं बात करता हूं किसकी, परमानेंट टिश्यू की, तो परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जो ना डिवाइड होते हैं ना वो ग्रोथ में काम करते हैं, बस आप ये कह सकते हो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं वो। क्लियर, तो आर ऑफ टू टाइप, दो टाइप्स के होते हैं, दे आर सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू आर ऑफ 3 टाइप्स। अगेन सिंपल परमानेंट टिश्यू भी 3 टाइप का होता है, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। बिलीव मी, आपको मैं गारंटी से कह सकता हूं, ये जो पेरेन्काइमा, आइमा, फाइमा है ना, ये सब समझ में आ जाएगा आपको, बस ध्यान से समझते जाना। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में बहुत इजी है, जाइलम और फ्लोएम। क्लियर है, तो अगर आप इस टेबल को देखेंगे, इस यहाँ पर प्लांट टिश्यू है, दो तरीके का होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और प्लांट परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक के 3 टाइप है, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। और परमानेंट के कितने, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। कॉम्प्लेक्स परमानेंट में जाइलम आ जाता है आपका और फ्लोएम आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर सिंपल परमानेंट में आपके ये 3 आ जाते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। क्लियर, अब अपन इसको करते हैं 1 बाय 1। चलो भाई, तो देखते हैं भाई आगे क्या चीज है, ऐसे ध्यान से समझना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मैंने आपको क्या बताया था कि सर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जिसमें आपने मुझसे ये बोला था कि एक पर्टिकुलर रीजन में ये ग्रोथ करवाते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर फाउंड इन द ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट लाइक द टिप्स ऑफ रूट, मतलब आपके रूट्स के टिप पे हो गया, स्टेम पे हो गया,
आपकी ब्रांचेस के ऊपर हो गया, क्लियर, मतलब अलग अलग जगह पर ये चीजें प्रेजेंट होती हैं। दे डिवाइड कंटिन्यूअसली एंड हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, वो हमेशा डिवाइड कंटिन्यूअसली होते जाते हैं और ग्रोथ करवाते रहते हैं प्लांट के अंदर। दे आर ऑफ 3 टाइप्स, वो 3 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होता है आपका इंटरकैलरी और एक होता है आपका लेटरल, ये 3 टाइप के होते हैं। अभी अभी फिलहाल में आपको इसको समझना है, फिर मैं आपको डायग्राम के साथ समझाऊंगा इसको। तो आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, प्रेजेंट ऑन द टिप्स ऑफ द स्टेम्स एंड रूट्स, दे हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम्स एंड रूट्स। स्टेम की और रूट की ग्रोथ के लिए काम कौन करता है बच्चे, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये क्या होता है, प्लांट के बिल्कुल टिप पर प्रेजेंट होता है, जैसे मान के चलो ये मेरा प्लांट है, तो प्लांट के बिल्कुल टिप पर प्रेजेंट कौन सा होता है आपका, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगर मैं बात करता हूं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, these are the tissues which are present in the sides of the stem and roots, they help to increase the girth of the stems and roots। गर्थ का मतलब आप सिंपल ये समझना बच्चे, मोटापा, ठीक है, जो आपका बेसिकली प्लांट होता है, तो प्लांट जो क्या होता है, चौड़ा होता जाता है। जैसे ये गर्त है, ये मतलब इसकी चौड़ापन जो है ना, चौड़ाई जो होती है वो गर्त बोली जाती है। तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है और इनकी किस में मदद करता है, गर्थ ऑफ द स्टेम एंड रूट्स में मदद करता है, मतलब आपके पेड़ की चौड़ापन कौन करवाता है, आपका लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंटरकैलरी क्या होता है, जैसे इसका नाम भी इंटरकैलरी, इंटर का मतलब होता है अंदर, तो इंटरकैलरी बेसिकली होता क्या है, बेस ऑफ द लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है, इंटरनोड जिसको अपन कहते हैं, और वो हेल्प करवाता है किसकी, आपकी लीव्स की। जैसे ये मेरा लीव्स है, ठीक है ना, ये मैंने लीव्स बनाई और ये कहीं ना कहीं जुड़ा होगा किसी भी मतलब ब्रांच से, तो ये जो आपका यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है ना, उसको बोला जाता है बच्चे इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सॉरी इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्लियर। अब बात करते हैं इसको डायग्राम से समझते हैं। तो डायग्राम में देखो बहुत मतलब बेहतरीन तरीके से दिया है डायग्राम में। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होगा बच्चे, बिल्कुल टॉप पर जो प्रेजेंट होता है वो होगा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो आपके इंटर नोड्स, मतलब आपके जो ये देखो पत्ती यहाँ से निकल रही है और यहाँ से आपका प्लांट का बॉडी है, इसको बोला जाता है बच्चे नोड्स। क्या बोला जाता है इसको, नोड्स बोला जाता है, क्लियर। यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है वो होता है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो आपकी गर्थ बढ़ाता है, जो आपके प्लांट की गर्थ मतलब चौड़ापन बढ़ाता है, दैट इज नोन एज योर लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां होता है, सबसे टिप पर होता है। इंटरकैलरी क्या होता है, इंटरनोड्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और आपका लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, आपके प्लांट की गर्थ बढ़ाता है, मतलब चौड़ापन बढ़ाता है उसका, ठीक है भाई। चलो अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं, ये इतना ही था आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इतना ही था, ठीक है, अब ज्यादा ध्यान में नहीं रखना। अब बात करते हैं बच्चे परमानेंट टिश्यूज की। तो परमानेंट टिश्यूज थोड़ा सा कह सकते हो कि लेंदी है, मतलब हार्ड तो नहीं है लेकिन लेंदी कह सकते हो आप इसको। तो परमानेंट टिश्यू जो मैंने आपको बताया भी था, परमानेंट टिश्यूज आर फॉर्म्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ये ध्यान में रखना, हमेशा जो आपके परमानेंट टिश्यू होंगे वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही मिलकर बनेंगे, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही उनको बनाता है। दे डू नॉट डिवाइड एंड हैव परमानेंट शेप एंड साइज, जैसे इनका नाम भी है, वो कभी डिवाइड भी नहीं होंगे, मतलब झुकेगा नहीं टाइप का, क्लियर है, वो कभी ना डिवाइड होगा और ना ही कभी वो शेप और साइज को चेंज करेगा, क्लियर। दे डिफरेंशिएट इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज, वो मतलब अलग अलग परमानेंट टिश्यूज में डिफरेंशिएट कर दिया जाता है। मेनली 2 तरीके का होता है, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है और एक आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। इफ वी टॉक अबाउट सिंपल परमानेंट टिश्यू, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपका पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, क्लियर। अच्छा अब एक एक करके इनको समझते हैं। तो जो पेरेन्काइमा होता है कंसिस्ट ऑफ लूजली पैक्ड थिन वॉल सेल्स हैविंग मोर इंटरसेलुलर स्पेसेस, मतलब यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान के चलो मेरे पास एक सेल है, ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पर एक सेल बनाया, एक टिश्यू बनाया, इसके अंदर सेल बहुत सारे प्रेजेंट हैं, इनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस जो होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, किसके में, पेरेन्काइमा के अंदर। तो सम पेरेन्काइमा सेल्स इन लीव्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट, तो कुछ पेरेन्काइमा क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करते हैं, जिसकी वजह से आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो पाती है, क्लोरोफिल जो आपके क्या करते हैं, बनाते हैं, क्लियर है। Some parenchyma cells have large air cavities which help the plant to float on the water। जैसे आपने कमल का फूल देखा होगा, वो फ्लोट करता है झीलों के ऊपर, ऐसा नहीं कि झील से उसका पूरा नीचे तक जड़ जा रही होगी, नहीं, उनके क्या होते हैं, आपके इंटरसेलुलर स्पेस जो होती है, मतलब जो सेल्स के बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा होती है, उसके अंदर एयर कैविटी ज्यादा होती है। तो जब एयर कैविटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, फ्लोट करके ऊपर आ जाता है। सम पेरेन्काइमा सेल्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम स्टोर वाटर एंड मिनरल्स, कुछ आपके पेरेन्काइमा क्या होते हैं, स्टोर करते हैं वाटर को और मिनरल्स को। तो आपका पेरेन्काइमा के अंदर 2-3 पॉइंट है। पहला तो पेरेन्काइमा का वो पॉइंट ये है कि आपके जो पेरेन्काइमा होते हैं उनका जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है, इंटरसेलुलर स्पेस का सिंपल मतलब बच्चे समझना कि सेल्स के बीच में डिफरेंस, वो सेल्स के बीच में डिस्टेंस, क्लियर, 2 सेल के बीच में डिस्टेंस को बोला जाता है इंटरसेलुलर स्पेस। तो इंटरसेलुलर स्पेस आपका पेरेन्काइमा के अंदर ज्यादा होता है। दूसरा जो आपका वो पेरेन्काइमा होता है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है, कहीं ना कहीं वो क्लोरोप्लास्ट को भी क्या करता है, स्टोर करके रखता है, जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में काम आता है। क्लोरोप्लास्ट से ही क्लोरोफिल निकलता है ना, तो वो उसमें किस में काम आता है, आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। तीसरा आपको ये याद रखना है कि आपका इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा होने की वजह से कई सारे पेरेन्काइमा क्या होते हैं, आपके वाटर पर फ्लोट करते हैं, कई सारे फ्लावर्स आपने देखे होंगे वाटर में फ्लोट करते हुए दिखाई देंगे आपको। सम पेरेन्काइमा सेल्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम का नाम है, वो क्या करते हैं, वाटर को और मिनरल्स को स्टोर करते हैं, दैट इज योर पेरेन्काइमा। इफ वी टॉक अबाउट कोलेनकाइमा, तो कोलेनकाइमा के लिए इसको पहले मैं रब कर लेता हूं, जस्ट अ सेकंड, हाँ जी। अब बात करते हैं कोलेनकाइमा की। तो कोलेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स हैविंग लेस इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड थिकर एट द कॉर्नर्स।
क्लियर है। तो आपके जो कोलेनकाइमा होते हैं वो इलोंगेटेड मतलब लंबे होते हैं, और लंबे होने के साथ साथ वो जो आपके इलोंगेटेड होते हैं ना, तो आपके कॉर्नर्स पर थिक होंगे और सेंटर पर आपके कहीं ना कहीं इंटरसेलुलर स्पेस उनकी कम होती है। दे गिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड अलाउज इजी बेंडिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द वो स्टेम लीफ एटसेट्रा। तो आपने देखा होगा जो पेड़ होते हैं उनको अपन क्या करते हैं, उनकी डालियों को वो मतलब मोड़ सकते हैं, फ्लेक्सिबल होती है वो, किसकी वजह से हो पाती है, वो कोलेनकाइमा की वजह से हो पाती है। दे ऑल्सो गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। मैकेनिकल सपोर्ट का सिंपल मतलब है आपका जो ये फ्लेक्सिबिलिटी है उसको मतलब टूटने देता है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, बैक सपोर्ट जो होता है ना वैसा। आपके आगे बात करते हैं अपन स्केलेनकाइमा की। तो स्केलेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो डेड थिक वॉल्ड सेल्स। क्लियर है। अब यहीं से आपको पता चलेगा कि आपका जो प्लांट होता है भाई होता तो बड़ा ठोस है, वो क्यों ठोस होता है वहां पर आपको ये पता चलेगा, स्केलेनकाइमा की वजह से ये क्या होता है, ठोस होता है, मतलब बहुत रिजिड होते हैं। तो कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो डेड थिक वॉल्ड सेल्स। क्लियर है। तो स्केलेनकाइमा किससे मिलकर बना होता है सर, लॉन्ग होते हैं, नैरो सेल्स होते हैं, साथ ही साथ में थिक वॉल्ड वाले और साथ ही साथ में डेड सेल्स होते हैं। द सेल वॉल्स कंटेन लिग्निन, वो a chemical substance which act as a cement and hardens them। तो मतलब आपका जो स्केलेनकाइमा होता है ना, इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दिया, वो लेयरिंग होती है किसकी, लिग्निन की। ध्यान में रखना बच्चे, लिग्निन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका मतलब एमसीक्यू बन सकता है। लिग्निन, लिग्निन की वजह से ही आप ये कह सकते हो कि प्लांट के अंदर क्या प्रेजेंट हो जाता है, एक सीमेंट जैसी ताकत प्रेजेंट हो जाती है। आप कह सकते हो बहुत ज्यादा रिजिड हो जाते हैं वो। इट गिव्स स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस टू दी प्लांट पार्ट्स। तो आपका ये क्या करता है, कौन, स्केलेनकाइमा के अंदर क्या होता है, डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, थिक वॉल वाले प्रेजेंट होते हैं, और ये सेल वॉल क्या बनती है इनकी, किससे मिलकर बनती है, लिग्निन से मिलकर बनती है। और लिग्निन की वजह से ही आपके जो प्लांट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आपके बहुत ज्यादा ठोस हो जाते हैं, उनको हार्ड कर दिया जाता है। क्लियर है भाई। चलो अब बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। दिस इज योर लास्ट टॉपिक ऑफ योर वीडियो। क्लियर है। तो ये ध्यान में रखना कि आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कई बार पूछा गया है एज कंपेयर टू सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है, आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है, वो एक टाइप के सेल से ही मिलकर बनता है। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू तो वो क्या होता है, एक से ज्यादा सेल से मिलकर बन सकता है। और ये दो टाइप के होते हैं बच्चे, एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। दे आर कॉल्ड वस्कुलर और कंडक्टिव टिश्यू। अब कंडक्टिंग टिश्यू क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये चीजों को लेकर जाते हैं प्लांट के अंदर। जैसे कोई इनमें से कोई एक टिश्यू आपका वाटर लेके जाएगा, कोई फूड लेकर जाएगा, तो ये कंडक्ट करते हैं वाटर को या फिर फूड को, ये कंडक्ट करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज कंडक्टिंग टिश्यू और वी कैन से वस्कुलर टिश्यू। क्लियर है। तो अगर आपसे वो एमसीक्यू में ये पूछ लिया जाए, फिर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए, राइट टू वस्कुलर टिश्यूज व्हिच आर प्रेजेंट इन प्लांट्स, दैट इज योर जाइलम एंड फ्लोएम। क्लियर है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा जाइलम एंड फ्लोएम। अगर बात मैं करूं जाइलम की, तो जाइलम और फ्लोएम बहुत इजी है। वैसे मैं आपको बता दूं, जाइलम देखो फ्लोएम में फा का साउंड आ रहा है, तो फा से फूड। क्लियर है। तो फ्लोएम क्या करता है, फूड को आपका ट्रांसफर करता है, और जाइलम क्या करता है, वाटर या फिर मिनरल्स को ट्रांसफर करता है। अब जाइलम के अंदर बच्चे ट्रैकीड्स प्रेजेंट होते हैं, वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, ये इसके अंदर प्रेजेंट होता है। मतलब ये जाइलम का टिश्यू है, तो कहीं ना कहीं जाइलम टिश्यू के अंदर कहीं ना कहीं आपका ट्रैकीड्स भी प्रेजेंट होगा, वेसल्स भी प्रेजेंट होंगे, जाइलम पैरेन्काइमा भी होगा और जाइलम फाइबर भी होगा। तो अगर जो जाइलम है, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स help to transport water and minerals from roots to the ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। आपको जैसे पता होगा जो आपके रूट्स होते हैं, रूट्स की वजह से ही पानी क्या होता है, प्लांट लेता है। तो वो किसकी मदद से जाता है बच्चे ऊपर, ट्रैकीड्स या फिर वेसल्स की वो मतलब मदद से जाता है। ये एक तरीके के पाइप कह सकते हो आप। क्लियर है। एक तरीके के पाइप होते हैं जो कि आपकी क्या लेके जाते हैं, पानी को ऊपर लेके जाते हैं आपके प्लांट के अंदर। क्लियर है। अच्छा, किस प्रोसेस से लेकर जाते हैं, वो होती है बच्चे ऑस्मोसिस। क्लियर है। आपका हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन आपका पानी आपका वाटर क्या होता है, मूव करता है। क्लियर। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है, जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है भाई सर, जाइलम पैरेन्काइमा करता है वो फूड को स्टोर, जो आपका फ्लोएम लेके आ रहा है ना फूड, इसको स्टोर करेगा। फ्लोएम लेके आया, फिर आपका जो भी फूड उसमें बचा कुछ आया, उसको स्टोर कौन करता है बच्चे, जाइलम पैरेन्काइमा। और जाइलम फाइबर क्या काम करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ऐसा ही आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा होगा, फ्लोएम फाइबर होगा, सेम काम इनका होगा। मतलब फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करेगा, स्टोर करेगा फूड को, और फ्लोएम आपका जो फाइबर होगा वो क्या करेगा, आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। बात आ जाती है सर सीव ट्यूब की और आपका कंपेनियन सेल। तो फ्लोएम का काम क्या होता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करना, मतलब फूड को लेके जाना, फूड को ट्रांसपोर्ट करना आपके सेल्स के वो आपके प्लांट के अंदर। तो वो किसकी मदद से करता है, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल के थ्रू। सीव ट्यूब अगेन एक ट्यूब टाइप का होता है, और इन्हीं के बगल में आपका प्रेजेंट होता है कंपेनियन सेल, जो कि एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सीव ट्यूब को, मतलब कोलैप्स होने से बचाने की कोशिश करता है। इफ वी टॉक अबाउट फ्लोएम पैरेन्काइमा, तो क्या करता है, स्टोर करता है फूड को, और फ्लोएम फाइबर क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको, प्लांट को। क्लियर है। ये था आपका प्लांट टिश्यू, और आई होप आपको प्लांट टिश्यू समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है आपको, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। मतलब ऑल्दो आपने ये सब कुछ पढ़ा होगा अच्छे से, आई होप, तो इसी से रिलेटेड एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। आपको ये बताना है कि आपके जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप आपको कमेंट में बताने हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू के जो टाइप्स होते हैं वो आपको किस में बताने हैं, कमेंट्स में बताने हैं। क्लियर है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। एंड अगले जो पार्ट आएगा आपका, उस पार्ट में अपन करेंगे किसको, एनिमल टिश्यूज को। क्लियर है। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और अच्छे से प्रिपेयर करते हैं अपने आप को। ठीक है भाई, चलिए।